वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स लॉजिक में स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारी मैथ्स बेसिक रिवीजन है, जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है, जो कि हमारे सारे आगे जो मैथमेटिक्स में जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, डिफिकल्ट मैथमेटिक्स होते हैं, उसका ये फाउंडेशन है। तो ये पूरा एक वीडियो सीरीज है जो कि आप जरूर देखें। ये जो हमारे डिस्क्रिप्शन में है वो बाकी के जो वीडियोस हैं हमारे बेसिक मैथ्स के, बेसिक जो फाउंडेशन सीरीज के वीडियोस हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दिए हुए हैं, वो जरूर देखें। तो ये दोस्तों, ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का जो है वो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है, जिसमें कि हम शुरुआत करेंगे मैथ्स के फाउंडेशन चीजों से, जो कि मैथ्स के बैकबोन कहे जाते हैं, जो कि हमारा मैथ्स के जो जितने भी हम सारे नंबर्स देखते हैं जिनसे कि ये बना होता है। जैसे कि हमारा डिजिट्स है, इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे डिजिट्स के बारे में। देन हम जानेंगे नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कैसे बनते हैं, नंबर्स जो होते हैं उसमें क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट होती हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम थोड़ा बेसिक में एक और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं। और फिर दोस्तों, हम एकदम बेसिक जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं प्लस माइनस से रिलेटेड, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, जिसमें कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी लगेगी जो कि शायद आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी, इससे पहले नहीं पढ़ी होंगी। तो मैं जरूर आपको कहूंगा कि आप ये वीडियो अंत तक करें और अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो हमारा बेसिक जो फाउंडेशन जो मैंने लेक्चर सीरीज शुरू किया है, उसके बाकी फ्यूचर वीडियोस भी आपके नोटिफिकेशंस में आपको दिख जाए। तो दोस्तों, पहला जो हमारा है शुरुआत जो हम करेंगे वो डिजिट से करेंगे। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स में डिजिट्स जो होते हैं वो टोटल 10 होते हैं, और वो डिजिट्स क्या क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल 10 डिजिट्स ही जो है वो सारे मैथमेटिक्स में हम जितने भी नंबर्स देखते हैं, जितने भी नंबर्स, छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर्स, पॉजिटिव नंबर से लेके निगेटिव नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर, चाहे इंटीजर नंबर, कुछ भी देख लें आप, वो सारे के सारे नंबर्स इन 10 डिजिट्स के ही बने होते हैं। तो इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज बोलूं तो दोस्तों, प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि किसी भी नंबर में ये रिपीट हो सकते हैं या नॉन रिपीटेटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब कि अगर दोस्तों रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं एक 9999 का, तो आपको पता है दोस्तों 99,999 99,999 भी एक नंबर है, जिसमें कि डिजिट 9 जो है वो 5 बार रिपीट हो रही है, और ये भी एक वैलिड नंबर है। उसी तरह दोस्तों, नॉन रिपीटेटिव भी नंबर होते हैं जिसमें कि डिजिट रिपीट नहीं करते। जैसे मैं एक नंबर लिख लूं 87654, तो इसमें आप देखेंगे कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। तो दोस्तों, बेसिक जो हमारा होता है वो डिजिट से ही होता है। आपने कई बार क्वेश्चंस भी देखते होंगे हमारे जो एग्जाम्स में होते हैं, वो क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि इस nth प्लेस का जो है वो डिजिट ये है। तो डिजिट कहने का मतलब उनका होता है कि 0 से लेके 9 तक का ही कोई एक डिजिट जो होगा उस जगह पे आएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे नंबर्स के बारे में। दोस्तों, नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स हमारा मैथमेटिक्स में या फिर जनरल जो आप देखते होंगे उपयोग में मेजरमेंट के तौर पे किया जाता है। चाहे तो वो हम डिस्टेंस को मेजर करें, स्पीड को मेजर करें, या हम रुपए पैसे लेन देन की बात करें, सभी में जो है वो हमारा नंबर्स का यूज होता है। नंबर्स के माध्यम से ही हम चीजों को गिनते हैं। तो असल में ये जो नंबर्स होता है, ये नंबर्स में हम देखेंगे तो 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है फेस वैल्यू, जो उसके चेहरे की वैल्यू होती है, और दूसरा कहलाता है प्लेस वैल्यू।
जो कि एक्चुअली में उसका वेट होता है, एक्चुअली में उसका वैल्यू होता है उस नंबर का, वो जिस जगह पे है वो नंबर, उसका फिर हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों को मिला के हम देखते हैं कि उस वैल्यू का मान कितना है। तो दोस्तों फेस वैल्यू में अगर कोई नंबर है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं 9875, तो दोस्तों यहां पे अगर मैं देखूं कि 5 की फेस वैल्यू कितनी है, दोस्तों 5 की फेस वैल्यू जो है वो 5 है, यहाँ पे 7 की फेस वैल्यू 7 है, यहाँ पे 8 की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 9 की वैल्यू 9 है। तो दोस्तों किसी भी नंबर में जो डिजिट है, जो फेस वैल्यू होती है, वो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल है। इसका मतलब कि अगर ये नंबर है, इसमें ये वैल्यू है, लेकिन इन्हीं डिजिट को लेके अगर मैं बोलूं 8579, तो आप देखेंगे ये डिजिट तो यहाँ पे सेम है, लेकिन वो डिजिट की फेस वैल्यू जो है, वो प्लेस जो है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पे जो पहले स्थान पे था, जो यूनिट डिजिट पे था, वहां पे ये फेस वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 9 हो गया है। दूसरी चीज है दोस्तों प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जो होती है वो हमारी फिक्स्ड होती है, प्लेस वैल्यू जो है वो हमारी फिक्स्ड होती है। और प्लेस वैल्यू को हम ऐसे देखते हैं कि दोस्तों अभी मैं यही एग्जांपल लेता हूं 9875, तो यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट आता है कि 5 जो है जिस प्लेस पे है उसे हम यूनिट प्लेस या फिर इकाई स्थान कहते हैं। जो 7 जो हमारा है उसको 10 प्लेस, जो 8 है उसको 100 प्लेस, और जो 9 है उसको 1000 प्लेस कहते हैं। तो या फिर 10 दहाई, सैकड़ा, हजार स्थान कहते हैं। तो इसमें जो है इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, इस प्लेस की वैल्यू फिक्स्ड है कि अगर कोई संख्या इकाई पे है तो इसका मतलब जो उसकी वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, दहाई 10 ही होती है, सैकड़ा हमेशा 100 ही होता है, हजार हमेशा जो है 1000 प्लेस जो है वो हमेशा इतना ही होता है। या फिर हम दोस्तों कह सकते हैं ये 10 टू द पावर 0 होता है, ये 10 टू द पावर 1 होता है, ये 10 टू द पावर 2 होता है, ये 10 टू द पावर 3 होता है। तो दोस्तों एक्चुअली में जो नंबर होता है, जो नंबर हमारा होता है, वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों का मिक्सचर होता है। वो मिक्सचर कैसे होता है कि जो हमारा एक्चुअल में नंबर होता है वो नंबर होता है, आप यूं कह सकते हैं कि सम ऑफ फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू होता है। अभी मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं कि ये चीजें कैसे होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी 9875 अगर मैं लूं तो इसका इकाई जो जैसा कि मैंने बोला था कि इसका इकाई 5 है, इसका दहाई 7 है, यहाँ पे ये 8 है और ये 9 है। ठीक है, अब इसका जो इकाई स्थान है, इकाई स्थान की वैल्यू 10 टू द पावर 0 है, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 1 है, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 2 है और इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 3। तो ये जो दोस्तों है वो हमारा फेस वैल्यू है, ये जो है वो प्लेस वैल्यू है। अब ये जो रिलेशन है वो ये है कि यहाँ पे हम फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू करते हैं और सबका सम करते हैं। इसका मतलब जो ये एक फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू हुआ, ये एक फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू है, ये एक फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू है और ये एक फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू है। हम इन सबका यहाँ पे सम करेंगे। तो जो हमारा 9875 जो नंबर है एक्चुअली में, उसे हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 9000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 5 के इक्विवेलेंट है। तो ये नंबर जो एक्चुअली में हम लिखते हैं कि 9875 लिखा, उसका सिग्निफिकेंस
ये होता है, और उस पे जो जो डिजिट आप लिखे हुए हैं उनका सिग्निफिकेंट ये है कि 5 जो है वो 5 की जो वैल्यू है, जो 5 का वेटेज है वो इक्विवेलेंट टू 5 है, जो 7 का वेटेज है वो इक्विवेलेंट टू 70 है, 8 का जो वेटेज है वो इक्विवेलेंट टू 800 है, और 9 का जो वेटेज है वो इक्विवेलेंट टू 9000 है। दोस्तों इस सिंपल में अगर मैं कहूं कि अगर आप बाजार में जाते हैं और बाजार में आप कोई सामान खरीदते हैं 525 रुपए का, तो आप यूजुअली समझो आपके पास अगर 100 रुपए हैं, 100 रुपए है 5, 20 रुपया है 1 और 5 रुपया है 1। तो दोस्तों यही चीज है कि जो 100 प्लेस पे है वो क्या है हमारा कि 5 इंटू 100 है। जो 10 प्लेस पे है वो फेस वैल्यू, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। तो ये जो फेस वैल्यू है 20 की, वो जो 2 की है वो 2 इंटू 10 है, और 5 की जो फेस वैल्यू ये 5 इंटू 1 है। इसका मतलब जब आप कभी कोई सामान लेंगे तो वो सामान लेने पे आप क्या करते हैं कि उसे 500 रुपए देंगे, चाहे वो 500 रुपए का नोट हो या 100 के 5 नोट हो, फिर उसे 20 रुपए देंगे, या तो 20 देंगे या 10 का दो नोट देंगे, और फिर 5 रुपए देंगे। तो ये जो डिवीजन है नंबर्स का, वो नंबर्स का डिवीजन जो है वो बिल्कुल जो बेस से हम कैलकुलेशन करते हैं उसी पे बेस्ड हमारा ये भी डिवीजन होता है। अभी दोस्तों हम देखेंगे कि ये तो हमने इंटीजर देखा कि इंटीजर में फेस वैल्यू और जो हमारा प्लेस वैल्यू क्या होता है। अभी हम एक फ्रैक्शन नंबर भी देखते हैं कि फ्रैक्शन नंबर में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट जो है, अभी हमने इंटीजर देखा, अभी नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो फ्रैक्शन के बारे में देख रहे हैं कि फ्रैक्शन अगर कोई नंबर है तो उसमें हम फिर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को कैसे देखेंगे। तो दोस्तों फेस वैल्यू जो है वो जैसा कि मैंने बोला कि फेस वैल्यू कुछ नहीं है, जो नंबर जो डिजिट्स होते हैं वो डिजिट्स का अपना वैल्यू होता है। तो यहाँ पे भी फेस वैल्यू जो है जैसे 5 है, 7 है, 8 है और 9 है, तो उनकी जो फेस वैल्यू है ये फेस वैल्यू यहाँ पे भी वही रह जाएगी 5, 7, 8 और 9। लेकिन जब प्लेस वैल्यू की बात आएगी तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो है जैसे हमने इंटीजर में देखा था कि अगर इंटीजर में इधर है तो हम जो है वो प्लेस वैल्यू के लिए राइट टू लेफ्ट जाते थे। यहां से हम देखते थे कि ये 10 टू द पावर 0 है, ये 10 टू द पावर 1 है, ये 10 टू द पावर 2 और ये 10 टू द पावर 3 है। लेकिन फ्रैक्शन के केस में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और यहाँ पे जो पावर है वो माइनस में होता है और -1 से शुरुआत होता है, ना कि 0 से। तो यहाँ जो पहली वैल्यू है हमारी, उसका जो प्लेस वैल्यू है, उसका प्लेस वैल्यू जो होता है वो 10 टू द पावर -1 होता है। जो दूसरी हमारी डिजिट है 8, उसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे 10 टू द पावर -2 है। तीसरी डिजिट 7 का प्लेस वैल्यू 10 टू द पावर -3 और चौथे का 10 टू द पावर -4 है। या हम यूं कहें कि इसकी प्लेस वैल्यू 0.1, इसकी 0.01, इसकी 0.001 और इसको 0.0001 है। अभी दोस्तों अगर हम फिर इस नंबर में ही आ जाए फिर से कि जो हमने नंबर लिखा था 0.9875, तो इस नंबर को अगर हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के इस फॉर्मूले के अगर तहत लिखें तो क्या है कि 0.9875 जो है वो हमारा 0.9 इस नंबर का जो है वो फेस वैल्यू है, उसके बाद 0.08, उसके बाद 0.007 और उसके बाद 0.0005 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम फिर क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला का जो है हमारा वो हम इस फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू का फिर हम सम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 0.9 प्लस 0.08 प्लस 0.007 प्लस 0.0005 का हम सम करते हैं और फिर जो है वो नंबर हमारा 0.9875 बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखते हैं कि हम अगर इस नंबर को तोड़ें, अगर 0.9875 को हम तोड़ते हैं तो वो नंबर को कैसे पढ़ते हैं। तो इनके सिग्निफिकेंस ये है कि 9 जो है वो
हम 0.9 कह सकते हैं, 8 को 0.08 है, 7 का जो सिग्निफिकेंस है वो 0.007 है और 5 जो है वो 0.0005 है। तो दोस्तों ये हमने देखा इंटीजर और फ्रैक्शन अलग अलग। अगर यही नंबर हमारा अगर दोनों का सम भी हो, जैसे अगर मिक्स्ड नंबर हो, तो मिक्स्ड नंबर को भी फिर हम आसानी से लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मिक्स्ड है, इसका मतलब कि अगर वो नंबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन दोनों उसमें मिले हों, इसका मतलब अगर मैं कोई नंबर लिखूं 2.35, तो इस नंबर को फेस वैल्यू और इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों ये नंबर जो दशमलव से इधर है, तो ये इसका इंटीजर पार्ट है, इसमें ये इंटीजर पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। तो जो इंटीजर पार्ट है उसको आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं। इंटीजर पार्ट को शुरू हम करते हैं कि अगर पहला नंबर हो, इकाई नंबर हो, तो उसे 10⁻0 लिखते हैं। तो इसका मतलब इसका जो फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, वो 10⁻0 है। और फेस वैल्यू जैसा कि आपको पता है कि वो सेम डिजिट ही होता है, तो इसका प्लेस वैल्यू जो है दशमलव के इधर है और दशमलव वाले हम नंबर जो है वो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो इसका जो है प्लेस वैल्यू 10⁻⁻1 है, इसका प्लेस वैल्यू 10⁻⁻2 है। इसका मतलब जो ये नंबर हम लिखेंगे, ठीक है, ये नंबर हम जो लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये पहला नंबर है 2 × 10⁻0, ये जो है, तो इसका मतलब दोस्तों ये जो हमारा नंबर है, इस नंबर को हम तोड़ के जो है बिल्कुल ही माइन्यूट उसमें डिवाइड करके कैसे लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे हम 2 + 0.3 + 0.05। तो ये नंबर का जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे ये आता है। दोस्तों अब अगली जो है वो बेसिक ये, तो दोस्तों हमारा नंबर के बारे में हुआ कि नंबर को हम कैसे। जी हाँ दोस्तों, तो अगली चीज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोस्तों क्या होता है, हमारा असेंडिंग या फिर आरोही भी हम बोलते हैं, इसे आरोही क्रम में बोलते हैं, और डिसेंडिंग। दोस्तों ये बिल्कुल ही बेसिक क्लास है, तो यहाँ पे मैं बस एक रिवीजन करा रहा हूँ मैथमेटिक्स का कि रिवीजन है, ताकि मैं जो आगे वीडियो हमारे होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, तो एटलीस्ट ये बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग किसे कहते हैं, नंबर कैसे फॉर्म होते हैं, या फिर बॉडमास रूल कैसे अप्लाई होते हैं, जीरो की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, 1 की कैसे होती है। तो इसीलिए ये बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास है। तो दोस्तों असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब आप जानते हैं क्रम में, क्रम मतलब, या मैं ऐसे बोलूं कि किसी लाइन में किसी क्यू में आपको खड़े होना है। तो इसका मतलब ये होता है कि असेंडिंग में ऑर्डर में होता है कि हम बढ़ते क्रम में जाते हैं। बढ़ते क्रम में मतलब कि यहाँ पे जो होगा वो सबसे लोएस्ट होगा, और लोएस्ट से बढ़ते 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 हम सबसे हाईएस्ट तक जाएंगे। यहाँ यानी कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या होगी और यहाँ सबसे बड़ी संख्या होगी। उसी तरह से दोस्तों डिसेंडिंग में इसका ठीक उल्टा होता है। डिसेंडिंग में यहाँ पे हम हाईएस्ट वैल्यू रखते हैं और धीरे धीरे जाते जाते हम लास्ट में लोएस्ट वैल्यू रखते हैं, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या रखेंगे और सबसे जाते जाते लास्ट में हम सबसे छोटी संख्या रखेंगे। अभी दोस्तों सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। अगर डिजिट में ही आपको बोले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने, ठीक है, अगर डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाने बोले तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसे बोले कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा या आरोही क्रम जो होगा वो होगा 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9।
और इसका जो डिसेंडिंग होगा वो डिसेंडिंग में कुछ नहीं करना, सीधा इस साइड से लेके और सीधा इसे उल्टा लिख देना है। इसका मतलब 9 8 7 6 5 3 2। अब दोस्तों सवाल आता है कि अगर मैं डिजिट्स दूं, अगर मैंने डिजिट दिया है आपको सपोज 2 5 6 9, तो दोस्तों ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं कि प्लीज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर। तो इससे जो डिजिट फॉर्म्स होंगे दोस्तों, इससे जो हमारे जो नंबर फॉर्म होंगे इस डिजिट से, उस डिजिट को अगर बोला जाए कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर आप बताइए, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताने का सबसे आसान तरीका ये दोस्तों कि आप छोटी संख्या जो स्मॉलेस्ट नंबर होगी हमारी, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगी वो सिंपली आप नंबर को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे, ठीक है, और जो हमारी हाईएस्ट नंबर जो होगी, लार्जेस्ट नंबर जो होगी, वो हमारा होता है जब हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर जो बनेगा वो हो जाएगा हमारा 2 5 6 9, और इस डिजिट से जो हमारा हाईएस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनेगा वो ठीक डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे या ठीक इसका उल्टा लिखेंगे 9 6 5 2। तो दोस्तों हमने अभी तक डिजिट्स के बारे में देखा है, नंबर्स देख लिया कि क्या होता है, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जाना। अब आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है हमारा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस रिलेटेड टू प्लस एंड माइनस। तो दोस्तों बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, जो प्लस और माइनस से रिलेटेड होते हैं, वो प्लस और माइनस से रिलेटेड अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो जो लगभग मेन जो हमारे होते हैं वो होते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड जो होती हैं कंफ्यूजन होती है, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी करते हैं, लेकिन वहां पे जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि अगर मैं जो बड़ी वैल्यू होती है उसी का हम लोग साइन ले लेते हैं। अगर जैसे कि अगर मैं 5 -2 करूं, +5 -2, तो यहाँ पे प्लस बड़ी है तो इसी का साइन आ जाएगा, इसमें से 2 घट जाएगा यानी कि +3 हो जाएगा। लेकिन अगर -5 +2 करूंगा तो यहाँ पे 5 की वैल्यू, फेज वैल्यू आप समझ लीजिए कि अगर जिसकी फेज वैल्यू ज्यादा है, 5 की फेज वैल्यू ज्यादा है तो साइन इसी का होगा, और दोनों की वैल्यू घट के यानी कि -3 हो जाती है। तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है वो दोनों का बहुत इजी रहता है। लेकिन अगर प्लस और माइनस साइन के दो नंबर होते हैं तो मेन जो दिक्कत आती है वो आती है कि गुना और भाग से रिलेटेड ऑपरेशन करने में, अगर ये दो साइन होते हैं तो दोस्तों सबसे पहला इसमें है कि अगर प्लस गुना प्लस है, प्लस गुना प्लस है तो ये प्लस होता है। जैसे कि एग्जांपल है, अगर 5 गुना 5 है तो ये 25 होता है। इसको कोई अगर साइन नहीं है इसका मतलब कि ये प्लस साइन ही होता है। फिर दोस्तों माइनस गुना माइनस जो है वो हमारा प्लस होता है। तो अगर मैं -5 गुना -5 भी करूं तो ये +25 ही होगा। थर्ड है दोस्तों, अगर मैं प्लस साइन को माइनस साइन से गुना करूं तो दोस्तों ये जो है हमारा माइनस साइन हो जाता है। जैसे कि +5 को अगर मैं -5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू -25 आती है। और लास्ट है दोस्तों, अगर माइनस की वैल्यू को मैं प्लस से गुना करूं तो इसकी भी जो वैल्यू है वो माइनस में ही जो फाइनल वैल्यू आती है। इसका मतलब -5, ये भी -25 ही होता है। अब दूसरा ऑपरेशन सेम टू सेम यही होता है दोस्तों, वो डिवीजन से रिलेटेड है कि अगर मैं प्लस को डिवाइड करूं, प्लस डिवाइड करूं प्लस से, तो सिग्नेचर साइन जो है वो हमेशा सेम ही रहता है, यानी कि प्लस ही रहता है। जैसे कि अगर मैं +5 को डिवाइड करूं +5 से तो ये वैल्यू +1 ही आती है।
दूसरा है दोस्तों माइनस को डिवाइड करूं माइनस से, तो ये दोस्तों हमेशा प्लस ही आता है। जैसा कि अगर मैं -5 को डिवाइड करूं -5 से, तो ये +1 आ जाता है। तीसरा दोस्तों प्लस को अगर मैं डिवाइड करूं माइनस से, तो ये वैल्यू माइनस होती है। जैसा कि अगर मैं +5 को डिवाइड करूं -5 से, तो ये वैल्यू -1 आती है। और लास्ट है दोस्तों कि अगर मैं -1 को डिवाइड करूं प्लस से, माइनस को अगर मैं डिवाइड करूं प्लस से, तो ये भी माइनस ही आती है। इसका मतलब अगर मैं -5 को डिवाइड करता हूं +5 से, तो इसकी वैल्यू +1 आती है। तो दोस्तों ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, ये इनको ऑपरेटर्स कहा जाता है। गुना भाग जितने भी हैं ये हमारे ग्रेटर देन, लेसर देन, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। तो ये सबसे जो बेसिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस और माइनस से रिलेटेड। अगर कोई संख्या है तो उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको हम सबसे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक जो है वो मैथमेटिकल वीडियो सीरीज का जो पहला वीडियो है। इस सीरीज में हमने जाना कि डिजिट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में। दोस्तों और भी हम मैथमेटिकल सीरीज में वीडियोस हैं, आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आप देख सकते हैं, उनके लिंक्स हैं जहाँ पे आप आगे वीडियोस देख सकते हैं रिलेटेड टू जो 0 के बारे में फैक्ट्स बताए हैं मैंने, 1 के बारे में फैक्ट्स बताए हैं, और जो बाकी वीडियोस हैं वो बॉडमास से रिलेटेड हैं कि बॉडमास के कैलकुलेशंस वगैरह कैसे होते हैं, और भी जो बेसिक मैथमेटिक्स हैं वो सभी मैंने यहाँ वहाँ पे अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें, साथ ही साथ आप शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और अगर आपको चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो फ्यूचर में और डालने वाला हूं वो